आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम दोस्तों। आज का ये वीडियो पूरे देश के लिए एक संबोधन है और अमृतपाल सिंह जो कि पंजाब में कहीं ना कहीं आजकल सक्रिय हो रहा है, उसको लेकर के केंद्र की सरकार को ये मेरा संदेश है। इसे जरूर सुनना चाहिए, हर एक देशवासी को शेयर करना चाहिए। दोस्तों, 1984 का समय था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उस समय जर्नैल सिंह भिंडरावाले जो कि एक खालिस्तान महत्व का एक देश चाहता था, उसके खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार कर दिया गया और वहीं पे कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटी चलाने के जुल्म में जी भिंडरावाले को मार दिया गया आर्मी ऑपरेशंस के द्वारा। अब उसी की लहजे पर कहीं ना कहीं एक अमृतपाल सिंह नाम का व्यक्ति पंजाब में उठ खड़ा हुआ है और अभी पूरे देश में उसी के चर्चे हैं। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं सिख धर्म से जुड़े हुए मानने वाले लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ। हे महानुभावों और सिख धर्म के महान लोगों, हमेशा सिख धर्म ने भारत की एकता की बात करी है। गुरु गोविंद सिंह जी थे, रंजीत सिंह साहब थे, गुरु तेग बहादुर जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। हम केसरी फिल्म में आप देख लीजिए कैसे सिखों ने देश की रक्षा के लिए कार्यक्रम किए। मनमोहन सिंह साहब जिन्होंने पूरे देश को अर्थव्यवस्था को आर्थिक उदारीकरण 1991 में किया, 10 साल देश की सत्ता संभाली। और ऐसे ही महान लोगों ने सिख धर्म को कहीं ना कहीं इस देश में हम कह सकते हैं कि एक महानतम ऊंचाइयों पे पहुंचाया है और पूरे देश का सिख धर्म के प्रति सम्मान है। लेकिन क्या आज सिख धर्म ऐसे अलगाववादियों, ऐसे कट्टरवादियों और देश के दुश्मनों के साथ एक होगा? ये सवाल है। पूरे पंजाब से अपील की जाती है कि ये भिंडरावाले की विचारधारा पे चलने वाले अमृतपाल टाइप के लोगों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये कहता है कि भिंडरावाले की तरह मैं एक्शन करूंगा तो फिर इसका अंजाम भी भिंडरावाले की तरह ही होगा। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। और क्या आप 1984 के बाद उन दंगों को भूल सकते हैं? उसके बाद क्या 10 साल के आतंकवाद को आप भूल सकते हैं जो पंजाब में रहा? कितने निर्दोष निरीह लोग मारे गए। और जहां तक ये बंदा कहता है कि भैया हम संविधान के दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, फिर बाद में मेरे हाथ से बात निकल जाएगी, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में देश के खिलाफ प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक करने की इजाज़त नहीं दी गई है। और केंद्र की सरकार से हम कहते हैं कि ऐसे लोगों से आयरन हैंड पॉलिसी, रक्त और लौह की नीति से निपटा जाना चाहिए। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। सिख धर्म महान है और जो देश के साथ उन्होंने हमेशा खड़े रह कर के काम किया है, देश के हित में काम किया है। लेकिन जो कुछ मुट्ठी भर ये लोग हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश की अखंडता और एकता को चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे लोगों के अस्तित्व को अधिक देर तक रहने देना ये देश के लिए खतरनाक है। तो केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस मुद्दे पे एक्शन चाहिए और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ऐसे अलगाववादियों को ये ना कि भिंडरावाले की तरह कहीं ये जाकर के कब्जा कर ले, अकाल तख्त पे जाके बैठ जाए और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं पूरे देश को चुनौती दे, तो ये बहुत ख़राब बात होगी और इस टाइप के लोगों को नहीं बर्दाश्त किया जाना चाहिए। और मैं सिख धर्म से जुड़े हुए महान लोगों से फिर कहना चाहता हूँ कि आपने हमेशा इस देश के लिए बलिदान दिया है, इस देश की समृद्धि में आपका योगदान है, हर जगह पे आपका योगदान है। ऐसे अलगाववादी का पक्ष बनाए। देखते रहे राजनीति।